पिताजी और देख कर हाल अब ये तुम्हारा पिता देख कर हाल अब ये तुम्हारा पिता। हर बस लाचार है अपनी इस तकदीर से, है पिताजी पता लगाओ आप कोई तकदीर से। ये गया है कहाँ को लगाओ पता, गया है कहाँ को लगाओ पता। तुम सच कहते हो लेकिन बेटी यह सदमा मुझसे सहा नहीं जाता है। तो क्या सुनाया सको मेरी क्या सुनाया सको। तुमने भी कहा कि तुम्हारी बहन को किसी न किसी तौर से ढूंढवाना है। अगर तुम्हारी बहन अनाथ तुम्हें नहीं मिलेगी पिताजी मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं बेटी ये हरगिज़ नहीं होगा। एक बेटी तो खो दिया है मैंने, लेकिन तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटी। तुम्हारी बहन अनार को ढूंढवाऊंगा। तदबीर हमारी दिमाग में आई है और उसी तदबीर है कुछ भी कीजिए मेरी बहन आनी चाहिए। सुनिए मेरी बेटी, तो पीड़ा कल दरबार में, पीड़ा कल दरबार में रखूंगा ये देकर वचन ढूंढ डाला उसी के साथ में कर दूं लगन। और बेटी दूसरी शर्त कह राज आधे का मालिक बनेगा। बेटी क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो। पिताजी मैं समझता हूँ मेरी बहन गुम हो गई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपने सच कहा, अगर आप आधे रात पाट का मालिक किसी को बना देंगे तो मेरी बहन जरूर वापस आ जाएगी। बेटी तुम चिंता मत करो, मंजिल की थकी हुई हो और हादसा तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है।
इसलिए जाओ रात महलों में आराम करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ एक ना एक दिन तुम्हारी बहन अनार को जरूर ढूंढवाऊंगा। बस पिताजी, मैं यही चाहती हूँ कि आप कुछ भी करिए लेकिन मेरी बहन अनार को वापस ले आइए। जरूर लाऊंगा। आप जाकर के जी महाराज, बड़ा कठिन हो गया है। हाँ महाराज। मेरा तो सब सुख चैन छिप गया है। महाराज तुम एक काम करो, बोलिए महाराज। पूरे शहर में मुनादी करवा दो, जो शख्स राजकुमारी अनार को ढूंढ के लाएगा उसी के साथ में राजकुमारी अनार की शादी रचाई जाएगी जी महाराज। और उसे इस थारा नगर में आधे राज्य का मालिक बनाया जाएगा। जो हुकुम महाराज। ये मुनादी तत्काल पूरे शहर में करवाई जाए और मैं तब तक के लिए आराम कर रहा हूं। एक दो तीन। जहाँ तक प्यारे भाइयों हमारी आवाज़ जाती है तो आप लोगों को हम सूचित करते हैं कि जो हमारी राजकुमारी अनार है वो चीन जादूगर लेके चला गया है। जो कोई उसको लाएगा उसको धारण नगरी में आधी रात का मालिक बना दिया जाएगा और उसी के साथ बहन अनार की शादी रचा दी जाएगी। एक दो तीन। एक दो। तुम काहे डंका पेट रहे हो भैया? क्या रे घन चक्कर, बोले मालिक। डुबकी पीट रहा है। महाराज ने मुनादी पिटवाई है कि जो राजकुमारी अनार चमन घूमने गई थी और वहां से चीन का जादूगर अपनी चीन लेके चला गया है और महाराज ने ऐलान करवाया है कि जो शख्स चीन जाकर राजकुमारी अनार को लाएगा उसी के साथ उसकी शादी रचा दी जाएगी और उसे आधी राज का मालिक बना दिया जाएगा। बस इसी के वास्ते ये मुनादी हम पीट रहे हैं सरकार। क्या कह रहा है तू? जी हाँ सरकार, मैं सच कह रहा हूँ। राजकुमारी अनार को चमन से कोई चीन का जादूगर उठा ले गया। हाँ सरकार। इसी के वास्ते महाराज ने मुनादी पिटवाया है हाँ कि जो भी इंसान चीन से राजकुमारी अनार को लेकर आएगा हाँ उसकी शादी राजकुमारी अनार से हो जाएगी हाँ। और उसे आधे राज्य का मालिक बनाया जाएगा। धारा नगरी आधे राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। तो तुमने डुबकी पीट दिया? हाँ पीट दिया है। जाओ अबे वो आगे भी बस्ती में पीट दो। हाँ वैसे न जा रन पीटिए। जाओ पीट करो। अरे वाह, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ। राजकुमारी अनार चीन में है, यानी कि वहां से वापस आना उनके लिए नामुमकिन है। राजकुमारी अनार वापस आएंगी नहीं और उनको लाने यहां से कोई जाएगा नहीं। तो महाराज कितने दिन के हैं? महाराज अब मुझको मौका मिल गया। अब राजकुमारी अनार के वियोग में तुम तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारे मरने के बाद यह तुम्हारा तख्त और ताज मेरा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज
एक दिन मैं तुमको भी गोली मार, लेकिन अब मुझे गोली मारने की जरूरत नहीं है। अब राजकुमारी अनार के वियोग में कुछ दिन बाद महाराज का स्वाहा हो जाएगा। उसके बाद मैं बनूंगा इस धारा नगरी का महाराज। लेकिन महाराज ने मुनादी पिटवाया है। कोई बात नहीं, ऐसा कोई धारा नगरी में वीर नहीं है जो कि चीन जाकर राजकुमारी को छुड़ा कर लाए, क्योंकि इतिहास गवाह है चीन जादुओं का गढ़ है। वहां पर तो सिर्फ जाने वालों के पैरों के निशान मिलते हैं, लेकिन वापस आने वालों के नहीं। इसका मतलब ये होगा कि जो भी चीन जाएगा समझो वो मरेगा। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि दरबार में बीड़ा उठाए और चीन जाए। लेकिन एक शख्स ऐसा है, एक शख्स ऐसा है जो महाराज का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। अगर दरबार में कोई बीड़ा नहीं उठाएगा तो समझो महाराज का अपमान होगा। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त रणजीत सिंह ही जोश में आएगा। तो सबसे पहले मुझको रणजीत सिंह को समझाना चाहिए, चलकर उसको अपने हिसाब से सारी बातें बताना चाहिए और उसमें ही अपनी पहली चाल बतानी चाहिए। चलूंगा वो चाल, चलूंगा वो चाल किसी ने चला नहीं होगा, और बिछाऊंगा वो जाल किसी ने बिछाया नहीं होगा। चलता हूं अपने दोस्त रणजीत सिंह के पास और उसे बताता हूं कि कल दरबार में वो बीड़ा नहीं उठाएगा। अब बनूंगा सेनापति से महाराज। भैया सारे कलुआ कहनी अबे ज्यादा दूर गवाना हुई, ऐसा करो हाँ कोनो गाना मत चलो लौटिया हुए। चलो जो सार हुआ तक करना चाहता हूँ। हरे दारू और गांजा बैठा है मेरे सीने में, दारू गांजा बैठा है मेरे सीने में, दारू।
सुनो कड़ी। और डॉक्टर कहे तेरा गुर्दा खराब है, तू तो बहुत ज्यादा पीता शराब है। डॉक्टर कहे तेरा गुर्दा खराब है, तू तो बहुत ज्यादा पीता शराब है। और निकल रहा है, और निकल रहा है ये बन के दिले पे मारो गाजा बैठा है ये सीने। तुम तो कहते ना गाओ। दारू ओ गांजा बैठा है तुम्हारे सीने में, बहुत पी रहे हैं। और दूसरी कड़ी कैसे फिरे? डॉक्टर कहे तेरा गुर्दा खराब है, तू तो बहुत ज्यादा पीता शराब है। निकल रहा है बन के पसीने से और दारू गांजा बैठा मेरे सीने पे। तुम गुस्सा गए का? मालिक गरमा गए। मालिक से बातें छोड़ो। मालिक तुम गुस्सा गए का? क्यों गुस्सा नहीं आएगा मुझे? मालिक हम लोग तो गुस्सा न, हम कब तक माफ कर दियो। ऐसे माफी मांगा करो। तो मालिक खुश है क्यों ना? खुश है क्यों ना हमसे? तुझसे खुश है, लेकिन इन मारा तो वैसे मालिक अब ना गो तुम जाओ। इस बार नहीं गाना। अब इस बार गाओगे तो साले तमाचा मारेंगे गाल पर। अगर अब की हम गए तो हाथी गु खाए। तुम न खाओगू, सराव कह रहे हैं अब कि हम गए तो हाथी को खाए। अब ना गो इस बार नहीं गाना। आए हाथी खेबे करी। हाँ चलो। हम गाँव पर रहने भला तुम तो बता देते हो। हम सारे के देखे नहीं, पान सारे कंचे पड़ा हैं? हिका सारे का हमका मुंह नहीं निकला। सुनो, हाँ मुँह सारे कहीं देखियो बाद में नहीं। हाँ। यो सार जा रहा चुगली लगावे। हाँ। यो सार जाए आधी गली तो लौटी आवे। सुनो अब हाँ। की रिका गई। तुम गाओ, हाँ हम देख रहे हैं। हाँ ठीक। हाँ तुम उसी तुम ऐसी ध्यान दे। अरे रेशमी खूब करे अरे देखा ना करिश्मा, अरे टूटा फूटा छापारा पे बड़ा बड़ा तो बड़ा टूटा। ये वारी लंगूरी बंदर यह कह रहा तौबा खुदा खैर करे, वो खूब है करिश्मा टूटे फूटे को छपरा पे बड़ा बड़ा को मना। वही सब कह रहे वरे वरे बहुते आ रहा बहुते आ रहा। अब हम बता रहे हैं कि मालिक आ रहे हैं, मालिक साहब आ रहे हैं, मालिक साहब आ रहे हैं। अब ना गो मालिक, अब की पंचे जाए गई तो समझ लो लहिला गोरू का मांस उखाई। और का कटहर खा और का खात रे? दाल भात दाल भात। दाल भात हो ना जुना है। ना इस बार नहीं गाना। ना नो इस बार गाओगे तो ऐसा तमाचा मारेंगे साले 36 रंग का पेशाब करते फिरोगे। सोच लो। हाँ ऐसी बात है मालिक। अरे बड़ा दुख देना और मेरे दुल्हन ने बड़ा दुख देना मेरे दुल्हन ने बड़ा दुख देना। मोरे अम्मा कमारे मोरे पप्पा कमारे मोरे सब
कहिया सर, बड़ा दुख दीना मेरी दुल्हन ने, मोरे अम्मो को मारिस, मोरे पप्पो को मारिस, हमार चप्पल से स्वागत की ना। हमार दुल्हन बहुत बढ़िया है। बड़ी बढ़िया। हाँ ओह, एक बात बता रे। हाँ हाँ। अगर तोर दुल्हन 10 मेहरियन के बीच में खड़ी है तो कैसे पहचाना जाए? निशानी है। निशानी है? है निशानी है। हाँ बहुत बढ़िया। बताओ हमका निशानी। अरे हमारी मेहरिया का यहाँ है निशानी। कौन सी निशानी है रे? हमारी मेहरिया का अरे यहाँ है निशानी, लंबा चौड़ा कद है, आँखी है। कहा कहेगा साहब? बाजा मास्टर, बैठो बैठो, चाय पी लो, पी लो, बाद में मजा आएगा। कहा कहेगा हमारी मेहरिया की है निशानी, और लंबा चौड़ा कद, आँख है कानी के। देखो बच्चा, तुम्हारी मेहरवा की जो भी निशानी हो उसको सिगरेट रखो, किसी से बताओ नहीं, और चुपचाप काम करो। इस बार अगर शोरगुल हुआ तो ये जूता देख रहे हो, ये जूता उतार कर सर पर मारूंगा, सोचो। नहीं होगा ना? चलो ठीक है। हाँ दोस्तों, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। इधर आइए आप लोग, कहानी पे विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन, जो सूबे सरदार रणजीत सिंह छुट्टी लेकर घर गए थे, अब घर से वापस आ गए हैं। आकर देखिए अपने कक्ष में आराम करते हैं। कुछ ही पलों में देखिए उधर से प्रताप सिंह आता है, आकर देखिए क्या बात करता है आप लोगों के सामने। जीत रहे हो दरबारी? आगे भैया। हाँ आ गए। अच्छा, 8 दिन तो पूरा हो गए। 8 दिन से पहले आ गया हूँ। अच्छा अच्छा। देखो दरबारी, हाँ बोलिए। मैं अपने कमरे पे आराम करता हूँ। ठीक है। अगर कोई आए तो हमें इतला करना। ठीक है भैया? ठीक है, आइए बैठिए। देखिए यहाँ पे रंजीत सिंह अपने कमरे में बैठे हैं। उधर से कौन, वो सारे बेईमान प्रतभु आता है, क्या होता क्या नहीं होता, कहानी में गौन कीजिएगा। हेलो, ये आगा है सागर भाई साहब, ये जोरावर खां की ओर से ये 10 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। पार्टी को धन्यवाद। सारा धीरे से बोला करो यार, दिमाग खराब है। जय हो जय हो। ये बताओ, बोले मालिक। हमारा दोस्त रणजीत सिंह बैठा है कि नहीं? आपके दोस्त अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं ना? चलो हम उनसे मिलना चाहते हैं। आइए। चलो। सो रहे हैं। हमारा दोस्त तो चैन की नींद सो रहा है। क्यों? स्वागत दियो, स्वागत दियो, स्वागत जगाना नहीं चाहिए। अरे यार रुको, अबे बोलियो ना, तुम ऐसी आओ। हाँ। इनको खबर करो कि इनका दोस्त प्रताप सिंह आया है, वो तुरंत जाग जाए। अच्छा अच्छा, अब मैं जा रहे हैं। जाओ, बताओ। भैया तुम स्वागत। मेरे कान में क्यों? दीवार के भैया भैया उठो, अब तुम नहीं सोते फिर चिल्ला पड़ा। कान में खिलाया जाता है, देखो कहेगा। तो हम कन गहरी नींद में स्वागत भैया भैया तुम। हाँ, अभी आ रहे हैं, गहरी नींद में सोने लगे। भैया दुआरे पर तबुआ खड़ा है। कौन? प्रताप सिंह आप? तुम कब आ गए हो? तुम प्रताप हुआ बताओ हमको। नहीं प्रताप हुआ। अरे फोन कर लेते हो। हाँ, भैया तुम कब आ गए? समझा दो यार रणजीत सिंह इसको। हमारा सही नाम है प्रताप सिंह। ये साला हमको प्रताप हुआ कहता है। सोच लो। हमका नहीं आवत।
सभ्यता सीख लो, नहीं बहुत मारे जाओगे। हमका जब उतने हम सभ्यता प्रताप सिंह नहीं आता। ठीक है, खड़े हो जाओ। दोस्त प्रताप सिंह, हाँ। अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अरे दोस्त, वो भी हमारे कमरे पे। तेरी याद तो मुझको हमेशा आती रहती है, लेकिन आज एक जरूरी बात कहना है तुझसे, इसलिए हम तेरे पास आ गए। बोले दोस्त, क्या बात है? तो सुनो मेरे यार, तुमसे कौन सी बात कहना है? रंजीत सिंह, तो पीड़ा दरबार में और रखा जाएगा कल पीड़ा दरबार में। हाँ दोस्त, तो पीड़ा दरबार में और रखा जाएगा कल, इसलिए इस घड़ी मेरा आना हुआ। नर्प की है जो प्राणों से प्यारी सुता, जादूगर उसको लेके रवाना हुआ। हाँ मेरे यार, दोस्त, बड़े दुख की बात है, जो अपने महाराज की राजकुमारी अनार थी, हाँ, उनको चमन से कोई चीन का जादूगर उठा ले गया है। अच्छा। और इसी चीज का दरबार में कल बेड़ा रखा जाएगा। प्रताप सिंह, हाँ, महाराज की लाडली अनार को चीन का जादूगर चमन से उठा ले गया है। उठा ले गया है। इसी के वास्ते महाराज राज दरबार में बीड़ा रखेंगे। बीड़े रखेंगे, और बीड़े की कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें जानना चाहोगे दोस्त? प्रताप सिंह, हमारी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो, बोलो। आपका क्या है मतलब? हाँ, प्रताप सिंह, आपका हमारा मतलब अवश्य बताएंगे। हर्ज क्या करके पीड़ा और भरा जाएगा, मुझसे क्या चाहते हो आया कीजिए। कि हर्ज क्या करके पीड़ा और भरा जाएगा, मुझसे क्या चाहते हो आया कीजिए। दोस्त, हाँ प्रताप सिंह, इसमें हर्ज किसी बात की नहीं है, लेकिन हम तुमसे जो चाहते हैं वो अवश्य बताएंगे। हाँ दोस्त, बताओ। दोस्त, पहली बात तो ये है कि बीड़े की शर्त ये है कि जो भी बीड़ा उठाएगा चीन जाएगा। वो राजकुमारी अनार को लाने चीन जाएगा। हाँ, और अगर चीन से राजकुमारी जी को वापस लेकर आया तो राजकुमारी की शादी उसी शख्स के साथ कर दी जाएगी जो भी वापस लेकर आएगा, और उसे इस आधे राज्य का मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन अगर राजकुमारी को वापस नहीं ला सका तो उसे सजा या मौत दिया जाएगा। ये बात है। दूसरी बात यह है कि चीन कोई मामूली देश नहीं है, ना मामूली शहर है दोस्त। जानता हूँ। जादुओं का गढ़ है। इतिहास गवाह है कि वहां पर जाने वालों के पैरों के निशान तो मिलते हैं, लेकिन वापस आने वालों के नहीं है। इसीलिए हम तेरे पास आए हैं
तुझसे कुछ कहने के लिए। क्या बात है? तो सुनो मेरी बात। अरे यार दिल खोल के कहो। कहो ए भैया भैया कहो कह तुझे पूरी बची रहा है, खा लियो और ना खा पाओ तो कहो कुत्ते को दे दे फिर। तुम खा लियो, तुम्मा कुत्तम कोई फर्क नहीं, चाहे तुम खाओ चाहे कुत्ता खाए। नहीं नीचे पड़े खा पाओ तो खा लियो। तुम खाओ। हम ना दोस्त तुम जानना चाहते हो हम तुमसे क्या चाहते हैं? सुनो हमारी बात। तो आपसे कहना है ये, और यही दोस्त बने आपसे कहना है। तो आपसे कहना है बस, और यही दोस्त बने, भीड़ हरगिज उठाना न दरबार में। दोस्त भीड़ हरगिज उठाना न दरबार में, और लेना सर पर और मुसीबत न बेकार में, लेना सर पर मुसीबत। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुम बीड़ा उठाओगे तो चीन जाओगे। हाँ और चीन जादुओं का घर है, तुम वहां से वापस नहीं आ पाओगे दोस्त, वहां मारे जाओगे। और मुझको तो सिर्फ तुम्हारी जान। प्रताप सिंह, हाँ वाह क्या बात है, क्या बात है प्रताप सिंह। सही कह रहे हो दोस्त। हाँ प्रताप सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यही बात तो हम तुमको समझाना चाहते थे यार। अच्छा और तुम पहले से ही समझ गए। क्यों नहीं, अगर दोस्त की बात दोस्त न समझे तो दोस्त कैसा। बिल्कुल 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 दोस्त। लेकिन रंजीत सिंह, हाँ बीड़ा उठाना नहीं है यार। राज दरबार में हाँ, हाँ। ना बीड़ा हम उठाएंगे न तुम उठाओगे, अच्छा अच्छा मतलब दोनों लोगों में। ठीक है हाँ हाँ। और बाकी जो वीर आएंगे, महाराज आएंगे, राजा आएंगे, क्योंकि डुग्गी पिटवाई है ना महाराज ने। अच्छा मुनादी, हाँ मुनादी पिटवाई है। अच्छा जो भी उठाना होगा उठाएगा, लेकिन हम लोगों को बीड़ा नहीं उठाना है, ठीक है ना? ठीक है आराम से ड्यूटी करें, खाए पिए मौज करें यार। क्यों वहाँ चीन जाए, क्यों है बात नहीं? सच कहते हो तो ठीक है, अगली मुलाकात राज दरबार में। दरबार में। अच्छा हम चलते हैं, ठीक है ना? ठीक है क्योंकि थोड़ा सा समय निकाल कर आया था तेरे पास। हाँ यानी हमें आगाह करने के लिए कि वो चीन का जादूगर कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली इंसान नहीं है। वो साक्षात काल है जो यहाँ अपने इंडिया में आकर यहाँ से राजकुमारी जी को उठा कर ले गया है। हाँ तो भला हम उसके देश में जाकर उसका क्या बिगाड़ लेंगे भाई? क्या बात है, समझ रहे हो कि नहीं? कहते हो तो चलते हैं हम। ठीक है दोस्त प्रताप सिंह। हाँ लेकिन याद रखना, हाँ ये दोस्ती हाँ हाँ। इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती
प्रताप सिंह वफादार महाराज के सुपे सालार। ये वफादार नहीं, हमका लागत सारे बेईमान है। यह कलुआ सही बात बेईमान। दरबारी अब तुम बताओ, सुनो हमारी बात सुन। हाँ कहो। ये प्रताप सिंह देखने में तो भोला भाला है, लेकिन ये दिल का काला इंसान है। ये सार दिल का नहीं, पूरा काला है। ये साला डिट्टा हमका सर इनके सरों को मिल जाता। ऐसी बात नहीं है दरबारी। देख, इतने दिनों से हम दोनों लोग महाराज के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। किस लिए? कि महाराज की सेवा, महाराज की सेवा जैसे भी हो, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या बात। लेकिन आज जब महाराज के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी, तो आज हम लोग पैर पीछे हटा लें। गलत है। आज नमक अदा करने का दिन आया है। सही बात भैया। तो नमक अदा करेंगे, नमक हरामी नहीं। तुम ही एक इंसान है ये हो भैया। ये सोचता है कि राजकुमारी अनार को चीन का जादूगर उठा ले गया। राजकुमारी अनार को चीन का जादूगर उठा ले गया। महाराज कितने दिन के हैं? आज हैं, कल नहीं। ना बीड़ा हम उठाएंगे, ना बीड़ा तुम उठाना। अब हम समझे पहन है। यो सार ना हगी न रास्ता छोड़ी, यो न उठाई न को तुमका उठावे। ये सोचता है कि महाराज की बेटी वहीं पड़ी रहे और महाराज यहाँ से। यह बात अब हम समझे पानी। इस राज्य का राजा बनना चाहता है। यो सारे डिट्टा तुमका यहाँ समझावे आवर है बेईमान। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर रात दरबार में किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, तो सर पे खपन बांध कर बीड़ा मैं उठाऊंगा। यह बात सही है भैया। क्योंकि जानते हो, है दरबार में यहाँ कल वफा। यह बात है। और आ जाए आलू हो गए सस्ता, आ जाए आलू हो गए सस्ता, बैंगन देख रहा है रास्ता। आ जाए आलू हो गए सस्ता, बैंगन देख रहा है रास्ता। बागों में कटहल के मौसम वापस आए रे। भैया जाए भिंडी तुझको परवर बुलाए। भैया जाए भिंडी तुझको परवर बुलाए। आलू हो गए सस्ता, देख रहा है रास्ता। आ जाए आलू हो गए सस्ता, बैगन देख रहा है रास्ता। बागों में कटहल के मौसम वापस आया रे। घर आ जा तुझको परवर बुलाए रे। घर आ जा रे। हेलो स्टॉप। आइएगा दोस्तों, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, कहानी में विशेष ध्यान दें। इधर देखिए कौन फूलमती आती है, वो आकर देखिए अपने नौकर से क्या बात करती है। आप लोगों के सामने राजकुमारी फूलमती आ रही है।